अच्छा, यूनिट 15 हम लोग पढ़ रहे थे। हमने इसकी एक ही एक्सरसाइज है, हमने उसके 5 क्वेश्चन कर लिए थे। पहले 4 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7 वो हमने कर लिए थे। 4 क्वेश्चन रह गए थे, 5, 6, 8 एंड 9, तो वो अभी हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बुक पे देखें जरा, लिखा हुआ है इन अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होती है 4 साइडों वाली शेप, ठीक है, जैसे कि रेक्टेंगल। तो हमने भी रेक्टेंगल ही बनाई है। कहते हैं इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी जो साइड्स हैं, जो उसकी वर्टिसेस हैं, उनके नाम क्या हैं? ए बी सी डी। द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए सी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। प्रूव दैट एम ए बी स्क्वायर प्लस एम सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए डी स्क्वायर प्लस एम बी सी स्क्वायर। वो ये कह रहा है कि प्रूव करें इस लाइन की लेंथ प्लस इस लाइन की लेंथ, मतलब इसकी लेंथ का स्क्वायर प्लस इसकी लेंथ का स्क्वायर इक्वल होगा किसके? इस लाइन की लेंथ के स्क्वायर प्लस इस लाइन की लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो गिवन डाटा आपका यही है कि ये जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो देखने में ही नजर आ रहा है, ठीक है। और आपने प्रूव क्या करना है वो भी बताया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी। बाकी इसमें और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपने पहले ये शेप बना लेनी है, आपको बताया गया है ए बी सी डी, तो इसी हिसाब से आप ड्रा करें और ये वर्टिसेस के नाम लिख लें और फिर डायगोनल्स ड्रा कर लें। इस कोने को उससे मिला दें, इस कोने को इस कोने से मिला दें, तो ये ए सी बन जाएगा, ये बी डी बन जाएगा, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, देखने में ही नजर आ रहा है। प्रूफ में क्या है गौर से देखें। फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए डी, ये कौन सी ट्रायंगल है? ये वाली ओ ए डी, ठीक है। इस ट्रायंगल में वो कहता है कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस ट्रायंगल में आपका हाइपोटेन्यूज क्या है? ये है ए डी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या करेंगे? ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये है आपकी इक्वेशन 1। दूसरी है ट्रायंगल ओ ए बी, ये वाली ओ ए बी। इसमें भी आप देखें तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। तीसरी ट्रायंगल है आपकी ओ बी सी, ओ बी सी। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी बाय पाइथागोरस थ्योरम आप फाइंड कर लेंगे बी सी की जो लेंथ है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट आपके पास बनेगी जी ट्रायंगल ये ऊपर वाली, ये, ठीक है, ये है ओ सी डी। तो इसमें क्या होगा? सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये आपकी 4 इक्वेशंस बन गई हैं। ये चौथी इक्वेशन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आप अगर इधर देखें तो ये क्या हो रहा है? ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए डी किधर है? इधर। ए बी किधर है? इधर। इसका मतलब है हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से, तो यहां हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो ये जब करेंगे तो इस साइड पे तो आ जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या होगा? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर माइनस दिस वन, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो मैंने एक स्टेप नहीं लिखा अगली सारी इक्वेशन में भी, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आपको समझ आ जानी चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं है। ये ओ ए स्क्वायर है, ये जब माइनस होगा तो ये माइनस ओ ए स्क्वायर आएगा, ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। क्योंकि ये माइनस जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो यहाँ पे ये भी, ये प्लस भी
माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 5 है। नेक्स्ट है जी, आपने क्या किया, नेक्स्ट आप बी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3। ठीक है, अच्छा जी, तो ये बनेगा बी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे क्या बनेगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। यहाँ भी इसी तरह जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये ओ सी स्क्वायर प्लस वाला है, ये माइनस वाला होगा, ये क्रॉस हो जाएंगे, पीछे बचेगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। समझ आ रही है ना? ठीक है, ये इक्वेशन बन गई आपकी 6। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अच्छा इधर गौर से देखो, ये हमारे पास रिजल्ट आया था बी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। यहाँ पे दोनों साइडों में माइनस बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे तो अंदर क्या होगा, यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओ डी जो है ये प्लस में हो जाएगा, और ये जो है ये इसके साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो वो डायरेक्ट इधर लिख दिया है ओ डी माइनस ओ बी स्क्वायर। यहाँ भी यही काम किया है, माइनस को बाहर लेके जाएंगे तो ये सी डी प्लस में हो जाएगा, इसके साथ माइनस आ जाएगा, सी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन 6, यानी ये इक्वेशन हमने इसी में से निकाली है, इसी की एक दूसरी शक्ल है ये इसी इक्वेशन की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को आपस में कंपेयर करना है। यहाँ पे रीजन में ये चीज लिख देना, कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। तो जब कंपेयर करेंगे तो अब अगर आप गौर से देखें तो जो राइट साइड है दोनों की वो सेम है, तो हम इन इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। दोनों इक्वेशंस की राइट साइड बिल्कुल सेम है, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, इधर भी ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। तो जब कंपेयर करेंगे तो ये चीज तो कॉमन है, ये तो मैटर ही नहीं करती। देखो हमने लिखा सी, ये जो इक्वेशन 6 है इसको हमने चेंज किया, वो माइनस कॉमन लेके, और उसके बाद ये आया सी डी माइनस बी सी स्क्वायर। अब जब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, ए डी माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, इसके। ठीक है, क्योंकि राइट साइड दोनों इक्वेशंस की बिल्कुल सेम है, तो हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड भी, जब हम कह रहे हैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं तो उनकी दोनों साइडें एक दूसरे के बराबर होंगी ना, होनी चाहिए ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए डी माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी माइनस बी सी स्क्वायर। अब ये जो बी सी है इसको इधर ले आए, ये जो ए बी है ये माइनस में है, इसको उधर ले जाए, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। और यही आपने प्रूव करना था, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, उसमें देखें इन द ट्राइंगल ए बी सी एज शोन इन द फिगर, ये जो ट्राइंगल बनी हुई है ए बी सी, ठीक है, ये बी है, ए बी सी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी, ये जो मेन एंगल है एंगल ए सी बी, ये कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, ये गिवन डाटा में लिखा हुआ है, मेजरमेंट ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सी डी क्या है, इस पॉइंट को हमने डी कहा हुआ था, तो ये लाइन सी डी है, ये परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन के ए बी के। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द लेंथ्स ए एच एंड बी इफ, ये 3 लेंथ्स हैं ए एच और बी, यानी ये आपके पास बी है, ये आपके पास ए है, और ये दरमियान वाली ये जो लाइन है ये एच है, ये तीनों लेंथ्स आपने फाइंड करनी है। एंड इफ मेजरमेंट ऑफ बी डी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स एंड ए डी इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। ठीक है, ये सारी ये इंफॉर्मेशन दी हुई है
कि ए से डी तक का फासला 7 है और बी से डी तक का फासला 5 है, तो फिर ये तीन लेंथ्स फाइंड करें, बी, एच और ए। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद क्या है, आपके पास गिवन डाटा में क्या क्या चीज दी हुई है। ए सी ट्राइंगल ए सी बी में जो ये जो मेन एंगल है ए सी बी, ये कितना है, ये 90 डिग्री है, और सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के, और बी डी जो है वो उसकी लेंथ कितनी है, बी डी 5 यूनिट्स, ए डी की लेंथ कितनी है, 7 यूनिट्स, और ये जो ए सी है इसकी लेंथ कितनी बनेगी, डी, जो आपने फाइंड करना है। ठीक है, इसी तरह सी बी की लेंथ या बी सी की लेंथ कितनी है, ए, ये भी आपने फाइंड करना है, और सी डी की लेंथ कितनी है, एच, ये भी आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे कि आपने फाइंड क्या क्या करना है, टू फाइंड ए, एच एंड बी। अब अगर आप गौर करें ट्राइंगल बी डी सी, ये जो ट्राइंगल है बी डी सी, इस पे गौर करें, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो आपके पास आएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर या डी सी स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, 5 को स्क्वायर लेंगे 25 आएगा, तो ये बनेगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एच स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद आप दूसरी ट्राइंगल देखें ए डी सी, ये वाली जो है ए डी सी, इसमें आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो आपके पास आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से भी आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड पे ये आ जाएगा, और दूसरी साइड पे 49 में से 25 माइनस होगा तो क्या आएगा, 24। ठीक है, और एच स्क्वायर दोनों साइडों पे है तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो तीसरी एक और इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ये बन जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये जो मेन ट्राइंगल है आपकी, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी की लेंथ क्या है, 7 प्लस 5 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक और इक्वेशन बन जाएगी, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, समझ आ रही है ना बात की, तो ये आपकी बन गई 4 इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मतलब ये 4th इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, 3 किधर थी आपकी, ये इक्वेशन है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ये थर्ड इक्वेशन है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ये आपकी 4th इक्वेशन है। दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी जब लेफ्ट साइड ऐड करेंगे तो ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर रह जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस में है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये एक साइड पे बन जाएगा 2b स्क्वायर, और दूसरी साइड पे 144 प्लस 24 कितना होता है, 168, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 168, b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 उधर डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 84, इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पे तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू स्क्वायर रूट 21। अब इस b की वैल्यू को आप इक्वेशन 4 में पुट करेंगे जो कि थी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इस इक्वेशन में b की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा, मतलब इसको आप डायरेक्ट जो है इसको 84 ही, ये जो बी स्क्वायर है इसको, इसकी वैल्यू 84 है, 84 की इक्वल था, यहाँ से हमने b की वैल्यू फाइंड की थी,
तो इक्वेशन में हमारे पास बी स्क्वायर ही है, तो बी स्क्वायर किसकी इक्वल था 84 के, तो हम डायरेक्ट वही पुट कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी इधर गया, हाँ ये है 84 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144 ये बनेगा। ठीक है, आपने गलत किया हुआ है ना, 84 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144। 84 को दूसरी साइड पे 1 ले जाएं, 144 में से माइनस करें 60 आएगा, इसका स्क्वायर रूट लें, आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू स्क्वायर रूट 15। ठीक है, अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू ये जो थी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 60, इसको आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 किधर है, ये वाली। ठीक है, यहां पुट करेंगे तो यहां से आपके पास h की वैल्यू भी आ जाएगी, कैसे 60 इज इक्वल टू 25 प्लस एच स्क्वायर, तो 25 दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा उसमें से 60 में से, तो बनेगा 35 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 35, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 35 आ जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी, बस यही लिख दें, या फिर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख दें। तो तीनों चीजें आपने फाइंड कर ली हैं, ए बी और एच। जो इसका दूसरा पार्ट है वो छोटा सा है, वो खुद देख लेना, वो मैंने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत मजे का है, गौर से देखो उधर अपनी बुक पे। अ लैडर, लैडर क्या होती है, सीढ़ी। ठीक है, अ लैडर 17 मीटर लॉन्ग रेस्ट्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। ठीक है, ये आपकी वॉल है सीधी अमूदन वर्टिकल वॉल, जिस तरह ये है या जिस तरह ये वॉल है। ठीक है, तो सीढ़ी जब वॉल के साथ लगाते हैं तो वो ऐसे इंक्लाइंड सरफेस बनती है, ऐसी है इंक्लाइंड सरफेस ही बनती है ना। ठीक है, तो हमने वो इंक्लाइंड सरफेस बना दी, उसकी लेंथ कितनी है सीढ़ी की, उसने बताया हुआ है 17 मीटर, तो हमने लिख दिया 17। ठीक है, और the foot of the ladder is 8 meter away from the base of the wall। ये वॉल थी, इसकी बेस किधर थी, ये थी, यहां से सीढ़ी का जो निचला हिस्सा है फुट ऑफ द लैडर, उसका फासला कितना है 8 मीटर, वो भी हमने लिख दिया, तो बन गई ना राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब करना क्या है, वो कह रहा है हाउ हाई अप द वॉल विल द लैडर रीच, यानी सीढ़ी अगर इस तरह दीवार के साथ रखी हुई है तो दीवार की कितनी ऊंचाई तक जाएगी सीढ़ी। ये जो जगह है यहां से दीवार की बेस तक का जो फासला है वो हमने मेजर करना है, यानी ये जो हाइट है ये हमने मेजर करनी है। तो हाइट हमारी जो है वो ट्रायंगल के अंदर हम इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया हुआ है एच, क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं। तो बस सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए या ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये लेंथ आपके पास दी हुई है 8 और ए बी भी दी हुई है 17, 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 8 स्क्वायर जो भी आंसर आएगा उसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 64, दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस 64 हो जाएगा, तो आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 225, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो एच की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक स्टूडेंट है, वो अपने घर से ट्रेवल करता है स्कूल की तरफ, और वो जो उसका जो डिस्टेंस है जो उसने ट्रेवल किया है वो कुछ इस तरह से बनता है कि वो 2 किलोमीटर ऐसे जाता है, फिर वो 6 किलोमीटर राइट जाता है, फिर वहां से वो 3 किलोमीटर लेफ्ट जाता है, यानी अपने लेफ्ट में इधर से गया है, यहाँ से 6 किलोमीटर राइट की तरफ गया है, अब उसको मुंह उस तरफ है तो वहां से उसका लेफ्ट ये बनता है, तो ये उसका लेफ्ट है, वो 3 किलोमीटर उधर गया है। ठीक है, आपसे क्या सवाल किया गया है, आपसे ये सवाल किया गया है कि आप इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करें, यानी
फिजिक्स वाली बात आ गई। ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से ए से डायरेक्ट लाइन ड्रा करो डी तक, ठीक है, जो कि नीचे ड्रा की हुई है ये वाली लाइन, ये आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इस फिगर को गौर से देखो, ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये आप खुद ये जो प्रोजेक्शन है इसका वहां यहाँ पे बना लें। जब इस लेंथ की, इस लाइन की लेंथ कितनी है 6 किलोमीटर है, तो इसकी भी कितनी होगी 6 ही होगी। इसकी 2 है तो इस साइड की भी कितनी होगी 2 होगी। इधर एक पॉइंट बनेगा उसको आप नाम दे दें ई, ठीक है। ये जो पॉइंट था ये जो दी हुई थे आपको क्वेश्चन में ए बी सी और डी, ये जो ई है ये आपने खुद से बनाया है, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है यहां से यहां तक, ई से सी तक 2 है, सी से डी तक कितनी है 3 है, टोटल कितनी होगी, टोटल कितनी होगी यार, खुदा का नाम लो, जमा करना नहीं आता। ये 2 + 3 कितना होगा 5 होगा, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 5 है, बेस कितनी है 6 है, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है कोई मुश्किल है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 36 प्लस 25, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 61 आएगा। AD आपके पास जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पे, AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 61 ये आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई, बड़ी बात है।